हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विथ एनी। मैं हूँ एनी की मॉम। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये ब्लॉग था मंडे इवनिंग का। और मैं आज वॉइस ओवर दे रही हूँ, ट्यूसडे का है। सो यहाँ पे मैंने वो शॉपिंग हॉल वाला ब्लॉग ख़त्म किया और तुरंत घर काम में लग गई थी। ऑफिस का काम वैसे मैंने थोड़ा कर दिया था और इधर घर के काम में लग गई थी क्योंकि लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं एनी ने अपना सामान चारों तरफ फैला के रखी थी, तो उसको मैं समेट रही थी। देन एनी भी मुझे परेशान कुछ कर रही थी, कुछ पूछ रही थी, ये न मत रखो वो मत रखो। तो मैं उसका सामान ऐसे रख देती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है उसका देखती हूँ फैला हुआ पड़ा रहता है तो मैं रख देती हूँ। फिर एनी भी तभी खाई नहीं थी, मतलब उसको मैं इवनिंग का जो स्नैक्स खिलाती वो नहीं खाई थी। फिर मैं ये सब काम, मतलब मंडे को थोड़ा ज़्यादा ही मुझे काम रहता है। ये समेट के फिर मैं चली जाती हूँ, क्या करने चलती हूँ, हाँ ये समेटूँगी। फिर बहुत सारे उस दिन काम रहते हैं, आप आगे जाके देख सकते हो। और प्लीज़ मेरा वो बताना शॉपिंग हॉल वाला ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसमें एक लाइक कमेंट कर देना, और आज का ब्लॉग भी बताना कैसा लगा। ये मतलब हमारा ये जो लिविंग रूम है ना, हमेशा फैला हुआ रहता है। इन्हीं अपना 2 ईयर्स की है, सब निकाल देती है सामान। फिर यहाँ पे आ जाती हूँ ग्रोसरी आइटम। एंड ये घी ली हूँ पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए। ये एक छन्ना बिग वो ब्लैक चना नहीं आता है, उसका एक बिग वाला ली हूँ। उड़ीद दाल में बोल रही थी ना 1 किलो ली हूँ, ये और आधा किलो का पैकेट है। डोंट डू दिस, आई नो एनीथिंग। सॉल्ट में 2 पैकेट ली हूँ। मैं देख के ही ग्रोसरी ऑर्डर करती हूँ। और ये एनी का जो प्रोटीन पाउडर बनाती हूँ उसके लिए ज़रूरी है, ये ली हूँ। और कुछ सामान मैं निकाल चुकी हूँ ऑलरेडी। ये एक बटाना चना फिर से आधा किलो और एक्स्ट्रा, तो 1 किलो ली हूँ। एंड कुछ चीज़ है शायद मैं निकाल चुकी हूँ। लेके आई ना तो मुझे कुछ कम पड़ा, वो 4000 समथिंग में उतना सामान आ गया। अभी बाहर से लेकर आई थी तो आई थिंक 5000 हो जाता। तो डीमार्ट हम लोग प्रिफर करते हैं, बीच बीच में लाते हैं यहाँ से सुपरमार्केट से, बट ओवरऑली जो चीज़ चाहिए रहता है वो मैं डीमार्ट से लेके आ जाती हूँ। मंथ जब स्टार्ट होता है तभी हम डीमार्ट से लेके आ जाते हैं। जो बीच बीच में ख़त्म थोड़ा बहुत होता है वो सुपरमार्केट से लेके आते हैं। एक्चुअली मैं ग्रॉसरी आइटम मंथ के स्टार्टिंग में ही लाती हूँ, और जो मेरा डब्बा खाली हो जाता है उसको मैं भर देती हूँ, और जो नहीं होता है उसे मैं स्टोर रूम में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कौन से डब्बे में क्या है और किस में क्या रखूँगी। तो यहाँ पे ऐसे करने से कैसे कि मुझे इजी होता है, मैं एक बार में भर देती हूँ और फिर बीच बीच में ख़त्म होता है तो फिर स्टोर रूम से ला के यहाँ पर भरती हूँ। जैसे कि शक्कर हो गया, फिर चाय पत्ती हो गया, और दाल हो गया, ये सब कैसे ख़त्म हो जाता है, डेली यूज़ होता है, तो वो सब यहाँ पे भर रही थी। तो मैंने वही आपको थोड़ा सा उसका क्लिप शेयर कर लिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, कपड़े मतलब संडे में कपड़े धोई थी तो उसको सुखाई थी रात को, तो मंडे तक सूख जाता है। मेरे बालकनी में धूप नहीं आता लेकिन गर्मी के कारण कपड़े सूख जाते हैं। फिर मैं इवनिंग टाइम में वो कपड़े ला के आती हूँ, फिर उसको फोल्ड करना रहता है। मतलब मुझे मंडे इवनिंग बहुत सारे काम रहता है। ये कपड़े लाके यहाँ पे मैं रख दूँगी, फिर एनी को खिलाने का भी टाइम हो जाता है इवनिंग में, वो जो स्नैक्स खाती है। फिर जाऊँगी, तब तक मैं चाय भी नहीं पी थी। फिर जाऊँगी, कपड़े मतलब निकाल के वहाँ पे सोफ़े में रख दूँगी। फिर एनी के लिए खाना मतलब उसका प्रिपेयर करने जाऊँगी। मतलब हम लोगों का कैसे कि काम चलता ही रहता है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। आप सोचोगे ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं, वो काम चलता रहेगा। फिर लॉन्ड्री में देना रहता है, उसको भर के रखो, नहीं तो लॉन्ड्री वाला आएगा तो वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होता है, उसको तुरंत चाहिए रहता है। यही एक के बाद एक मेरा काम चलता रहता है। अब मेरा टाइम कैसे निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। तो फिर उसके बाद क्या, मतलब रात का फिर खाना बनाना रहता है। तो चलिए देखते हैं।
एनी को खिलाने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। एक्चुअली मैं 6 बजे ही चाय पी लेती हूँ, लेकिन मंडे को कैसे कि बहुत काम रहता है, एनी को पहले खिलाना ज़रूरी है। और वो मंडे कैसे लेट हो जाएगा तो फिर उसका रात भी खाने का लेट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको खिला के जब किचन में आई तभी देखी तो दूध ही नहीं है। ऐसे ही होता है मेरे साथ एक्चुअली। फिर दूध का पैकेट निकालो, दूध गर्म करो, तब जाके चाय बनेगा। जब तक मैंने सोचा कि ये दूध गर्म होता है तब तक ये जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसको थोड़ा मैं क्लीन कर लेती हूँ। देखो सुबह का मेरा बर्तन धोया हुआ है वहीं पे है, फिर अभी उसको रखना है, पानी बोतल खाली था उसको भरना है, देन वो वाला प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ करना है। मतलब कुछ मेरे साथ ऐसे ही होता है, पानी भरने जाऊँगी तो पानी वो एक्वागार्ड में ख़त्म हो गएगा, फिर वो स्विच ऑन करो तब भरेगा। वही होता है मेरे साथ हमेशा। मैं जब भी जितना जल्दी काम ख़त्म करना चाहती हूँ, एक के बाद एक कुछ ना कुछ रहता है। फिर यहाँ पे मैं दूध गर्म करने के लिए बिठा दी हूँ, फिर पानी भर रही हूँ। फिर एनी आएगी, एनी तो बीच बीच में आके परेशान करती ही रहती है। फिर इतने सारे जो बर्तन हैं उसको भी रखना है स्टैंड में। ये मतलब कैसे कि आप कुछ करने जाओ किचन में और कुछ दूसरा काम आ जाता है। तो किचन में आप जब भी कोई भी हो, सब किसी के साथ आई थिंक होता है ये, किचन में जाओगे और किचन में जितना काम करोगे उतना काम निकलता रहेगा। फिर एनी आ जाती है, वो उसका ब्यूटी सेट में एक रिंग होता है वो लेके आती है। वो बोलती मामा एक तुम्हारा है और एक मेरा है, और वो मुझे पहना के जाती है। मैं पहनना ज़रूरी है, वो पहनेगी तो मुझे भी बोलेगी पहनाने के लिए। फिर वो मुझे पहनाती है और मैं ऐसे आप लोगों को कैमरा में दिखाती हूँ ना, तो वो भी वैसे ही करती है। मतलब उसको भी अभी वो आदत हो गया है कि कैमरा है वहाँ पे ऐसे दिखाना है करके। तो फिर यहाँ पे मैं बर्तन समेट रही थी, गुस्सा भी आ रहा था क्या करे, लेकिन करना तो पड़ेगा। फाइनली यहाँ पे कैसे दूध गर्म हो गया और मैं चाय के लिए चढ़ा दी। फिर मैं जो कल चाय पत्ती मंगाई थी ना, वो ऑरेंज कलर का टाटा टी का, वो अच्छा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे वो फ़र्स्ट आया, मतलब कुछ नया वाला आया है तो उन्होंने लेके आए थे, वो अच्छा है। इससे पहले मैं एक्चुअली वो रेड लेवल का मसालेदार नहीं आता है एक चाय पत्ती, वो वाला यूज़ कर रही थी। वो उस टाइप का है, थोड़ा सा है लेकिन अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। मैं एक्चुअली चाय पत्ती चेंज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उससे कैसे स्वाद बिगड़ जाता है, तो मुझे वो डर था कि अच्छा होगा या नहीं। लेकिन टाटा टी का ये ऑरेंज वाला पैकेट होगा वो अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जब चाय चढ़ाती रहती हूँ उसको टाइम लगता है उबलने के लिए, तो तब तक मैं वहाँ पे खड़े होकर थोड़ा बाहर देख लेती हूँ। और एनी यहाँ पे मुझे देख के वैसे ही कर रही है, मैं जो कर रही हूँ वही कर रही है। तो फिर मेरा चाय बन गया उस दिन और मैंने अभी पीने के लिए 26 आ वाला जाऊँगी। लगाया था वो, मतलब हम लोग उस दिन मैं जब चाय पी रही थी तो वो देख रही थी ना, उसको वही चाहिए। नो बाबी जी।